पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कमेटी इमरान खान को कायल कर सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की और इनके अलावा किसी को बातचीत का मैंडेट हासिल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के मुताबिक ये कमेटी 1 बरस से जायद अरसा पहले कायम की गई, लेकिन अभी तक बातचीत शुरू ना हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हुए या नहीं, ये बात एक तरफ, लेकिन जब से इमरान खान की जानिब से ये नाम सामने आई, सियासी हलकों में सवाल गर्दिश कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुफ्तो शनीद के लिए कायम की गई इस कमेटी के अरकान तहरीक इंसाफ से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के करीब हों। इस सवाल का पस मंजर इस कमेटी के अरकान का माजी हाल और इससे मुंसलिक निस्बतें हैं। उमर अयूब खान, जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और इमरान खान से करीब होने के नाते तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं में शुमार किए जाते, वो न सिर्फ पाकिस्तान के पहले फौजी सदर अयूब खान के पोते और फौज के रिटायर्ड कैप्टन गोहर अयूब के बेटे, बल्कि इन्होंने अपनी सियासत की इब्तदा फौजी दौर में की, जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के हुक्मरान थे। उमर अयूब को सियासत में आते ही विफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया और बाद वो फौजी हुकूमत के अहम रुकन रहे। इन्होंने फौज से अपना ताल्लुक कभी नहीं छुपाया और हमेशा इस बारे में मुस्बत बात की। कमेटी के दूसरे रुकन अली अमीन गंडापुर, जो कि इस वक्त केपीके के वज़ीर आला, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान के जानिसार साथी भी हैं। अगरचे अपने शोला बयानी और इमरान खान को फील्ड फोर्स फराहम करने के लिए शोहरत रखते, लेकिन हाल ही में इनकी पेशावर कोर में कोर कमेटी से मुलाकातें खबरों और तबसरों की जीनत बनती रहीं। इनके बारे में कुछ लोग ये कहते कि वो 9 मई के बाद अपनी रूपोशी के दिनों में पेशावर कंटोनमेंट के कमर्शियल इलाके में मौजूद रहे। इस तरह शिबली फराज के बारे में सियासी मुबस्सरीन ये राय रखते, इनका मौकिफ हमेशा मुक्तदर के मौकिफ के करीब तर होता और वो अपने सियासी करियर में कभी भी खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं गए। पाकिस्तान की फौज और सियासत दोनों पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार माजिद निजामी इस बारे में बात करते हुए कहते, तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के मुक्तदर से तल्लुकात एक पहलू, लेकिन इसका दूसरा इंतहाई अहम पहलू ये कि क्या ये अरकान इमरान खान से वो बात मनवा सकेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट इनसे तय करेगी। वो कहते, अली अमीन गंडापुर, शोला बयान मुकर्रर जरूर, लेकिन इनकी तोपों का रुख कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं किया, बल्कि ये हमेशा सियासी जमातों की तरफ रहा। 9 मई के बाद इनकी एक मर्तबा गिरफ्तारी जरूर की गई, लेकिन इनको इन मुश्किलात का सामना नहीं रहा जो पीटीआई के कई दूसरे रहनुमाओं को करना पड़ा। इसी तरह उमर अयूब का एस्टेब्लिशमेंट से तीसरी नस्ल का ताल्लुक गुज़िश्ता 2 बरसों में इन पर बड़ा मुश्किल मरहला रहा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने रूपोश रहकर अपने मसाइल पर तवज्जो दी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं की। इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और डिप्लोमेसी के प्रोफेसर और सियासी तज्जियाकार ताहिर नईम मलिक के मुताबिक पीटीआई कमेटी के तीनों अरकान के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते एक हकीकत। ये तहरीक इंसाफ के इन लोगों में शामिल हैं जो जेल से बाहर रहे। इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहां एक जानिब उमर अयूब फौजी पस मंजर रखते, वहीं अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला केपीके सिक्योरिटी इदारों की क़यादत से राब्ते में हैं और इस वक्त के निज़ाम का एक अहम हिस्सा। जहां तक शिबली फराज का ताल्लुक, तो ना सिर्फ वो ये कि फौज इनको इनके वालिद मारूफ शायर अहमद फराज की निस्बत से कदर की निगाह से देखती, बल्कि इनके करीबी अजीज जनरल इफ्तिखार हुसैन मुशर्रफ दौर में केपीके के गवर्नर और बड़े भाई कर्नल रिटायर सादी फौज का अहम हिस्सा भी रहे। ताहम माजिद निजामी के ख्याल में पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात से ज्यादा अहम बात ये कि इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहे। इमरान खान पहले भी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कई कमेटियां तश्कील दे चुके, लेकिन इन्हें कामयाबी नसीब न हो सकी। पीटीआई क़यादत के कई रहनुमा ऐसी कमेटियों का हिस्सा बनने से गुरेज करते, क्योंकि जब मामला इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आता तो फिर कोई डील बन नहीं पाती या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। हमारे सामने शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और परवेज खटक की मिसाल मौजूद कि वो मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट से सियासतदानों से बातचीत करके चीजें तय करके वापस आ जाते, लेकिन
इन्हें इमरान खान से मंजूरी ना मिल पाती। सीनियर तज्जियाकार ज़ैगम खान समझते कि इस कमेटी के अरकान की नामजदगी ये बात बताती कि पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा है और इसने जिम्मेदार लोगों को इसके लिए मुंतखब किया। पीटीआई की जानिब से नामजद किए गए तीनों अफराद बतौर वज़ीर आला और कौमी असम्बली और सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर के निज़ाम का हिस्सा और इनकी गैर रस्मी गुफ्तगू हर वक्त चल रही होती। बिलखसूस वज़ीर आला KPK कोर कमांडर पेशावर से हर वक्त राब्ते में रहते। ताहम ज़ैगम खान का कहना कि इन तीनों अफराद को एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक करना जायज नहीं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के जितने लोग भी पीटीआई में थे वो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ गए और एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ऐसे बंदे को पीटीआई में रहने ही नहीं दिया। इस वक्त पीटीआई में जो लोग मौजूद हैं वो पीटीआई के हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नहीं।